ठीक से बात करिए, आप हमको नहीं जानते, आप हमको नहीं समझते, आप हमको नहीं पकड़ते। क्या पहचाने तुमको? 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला है तुम्हें पहचानने के लिए। दुनिया में दो ही चीज है, या तो विक्टिम बनो या विक्ट्री लेकर के खड़े होकर के अपने इस जीवन को सिद्ध कर लो। कि कथा चल रहा है, रील कटेगी, मिलियंस व्यूज आएंगे, यूट्यूब पर हमको गोल्डन और डायमंड मिलेगा, माल डॉलर में आएगा, बाबा जी बैठ के खाएंगे। ऐसा आईना दान में देते हैं, कितना भी प्रयास कर लो दोनों आंख एक साथ नहीं देख सकते। पुत्री दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को एक बात कही थी कि अर्जुन, मैं जो तुझे सुना रहा हूं अभक्तों के बीच मत सुनाना, इसको कभी भी मना किया था भगवान ने, अभक्तों के बीच मत सुनाना। पर क्या तुम्हें दिखाई पड़ता है आज कोई ऐसा महापुरुष? तुम्हारे पैसे की खनक बोलती है, तुम्हारा पोस्ट बोलता है, तुम्हारे पद बोलते हैं, खनक उसकी बोलती है, और उस पर नृत्य करने आ जाते हैं। वो तुम्हारे अहंकार को मिटाने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हें और रावण बनाने आए हैं। जो तुम्हारे अहंकारों की पुष्टि करता हो, जो तुम्हारे अहंकारों को और खुराक दे रहा हो, वो सद्गुरु नहीं हो सकता, वो महात्मा नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु के विषय में कहा गया, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके पहले महेश्वर भी बोला गया। महेश हैं, महेश का काम क्या है? तांडव करके, अहंकारियों पर तांडव करके उसके अहंकार को मिटा देना। जो सच्चा सद्गुरु होगा और तुम्हारे अहंकार के आगे कभी झुकेगा नहीं, तांडव करके तुम्हारे अहंकार को मिटा देगा। तुम्हारे धन के, तुम्हारे बल के, तुम्हारी झूठी प्रतिष्ठा के, वो उसके अधीन नहीं होते। और जो उसके अधीन हो गया, बिक गया, वो मामला खत्म हो गया। बिकाऊ और टिकाऊ। इसलिए हनुमंत कथा अगर सुनने आए, इस तीसरे दिन में कोई एक चीज लेके चले जाओ, कोई भी एक चीज, जितना सुने हो। तुम्हें तो सुनने की आदत लग गई है, हमें कहने की आदत नहीं लगी अभी तक। तुम्हारी तो आदत है कि 7 दिन सुनाओ तब भी सुनेंगे, 12 दिन सुनाओ तब भी सुनेंगे। पर मुझे लगता है कल जिन्होंने सुन लिया होगा, उन्हें और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। उसमें से एक शब्द भी अपने जीवन में अपना लो, एक बात भी अपने जीवन में अपना लो, और सारी जिंदगी ऐसी लगी रह जाएगी। आते जाते पंडालों में बैठोगे, घर जाओगे बहू गाली देगी, वहां जाओगे सास उठाएगी। जीवन में कर्ज हैं, करने के लिए बहुत सारे फर्ज हैं, जिंदा रहना गर्ज है। न जाने शरीर में कितने मर्ज हैं, पर जिए जा रहे हैं। कोई परिणाम नहीं आएगा, अहंकारियों के जीवन में कोई परिणाम नहीं आएगा। गुरु भी ग्रहण किया और अहंकार भी, दोनों। हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और अहंकार भी, दोनों। नहीं हो सकता। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी की कबहू रही सके, रवि रजनी एक ठाम। गुरु कहते ही हैं सूर्य को, प्रकाश को। हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य। गए पढ़ने के लिए, बोला महाराज पढ़ाओ। हाँ, देखा सूर्य भगवान ने कहा, ही तो कुछ पहचाना हुआ लगता है। और ये बोला, ही तो बड़ा खतरनाक वही है। तो बोला ऐसा है, अभी हमारे गुरुकुल में सीट नहीं है, आप जाइए ऐसी जगह जहां आपको आराम से पढ़ा सकें। और आजकल हम बड़े व्यस्त हैं, हम दिन रात चलते ही रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कैलिफोर्निया में उगते हैं, कभी भारत में रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। एक जगह हम रहते ही नहीं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। चलते रहना अपना काम। तो टीचर बैठे तब तो पढ़ावे। हनुमान जी वैसे ही कहा, महाराज आप खाली हाँ तो बोलिए, हम पढ़ लेंगे। बोला कैसे पढ़ लेंगे? बोला हम आपके साथ साथ चल लेंगे। बोला साथ साथ चलोगे, आगे आगे चलोगे तो पीठ दिखाओगे, और पीछे पीछे चलोगे तो हमारे पीठ देखोगे, तो पढ़ोगे कैसे? बोला आप हाँ तो बोलिए, हम उल्टा चलेंगे, आप चलते रहिएगा, पढ़ाते रहेगा, हम पढ़ लेंगे। बोला ये खतरनाक आदमी है।
बचपन ही में खतरनाक था, पता उल्टा चल रहा है। और बात भी सही है, मुझे लगता है गुरु के पास जब आए तो अब तक जैसा जीवन रहा है उसके बिल्कुल उल्टा चलने को तैयार हो जाइए, तब तो गुरु ग्रहण करने को तैयार होइए। हनुमान जी आए, बोला मैं अब तक जो चला चला महाराज, अब उल्टा चलूंगा, मतलब अब सीधा चलूंगा। अब तक जगत में चला, जगत के आकर्षण में, मोह में उल्टे ही चल रहे थे, पर अब गुरु के पास आए हैं तो सीधा होना पड़ेगा। तो उल्टा चल रहे थे तो उल्टा तो होना ही पड़ेगा, वही सीधा होगा। तो हनुमान जी उल्टा चलते थे ऐसे, 96, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85। याद है किसी आज के आदमी को 1 2 3 4? ये याद है? हम लोगों को गुरु जी ने सिखाया महाराज विद्यालय में, उल्टी गिनती 96, 99, 98, 97, 96, 95, 94। भारत की सारी संस्कृति गायब हो गई, उल्टा चलने को राजी हुए। और तब सूर्य ने गुरु बनकर के हनुमान जी को विद्या प्रदान किया। हालांकि ये सब चरित्र है, सूर्य भी देव हैं, प्रकाश हैं, जो अंधकार को मिटाते हैं। हमारे जीवन के अंधकार और अहंकार को जो मिटा दे वही सूर्य रूपी हमारा सदगुरु है, जो हमारे जीवन से अहंकार मिटा दे। और हनुमान जी हमारे अहंकार को मिटाने के लिए आए हैं। जय हनुमान। हनुमान जी का क्या परिचय है? ये भी एक परिचय है। जय, पहले जय, जिन्होंने अपने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य इन 6 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, पंच क्लेशों को समाप्त कर दिया है, चतुर्विध पुरुषार्थ जिनके आगे पीछे घूमती रहती है, ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। तो वो हनुमान जी आए हैं और ये इनका परिचय है। जय हनुमान, जिन्होंने आंतरिक विजय प्राप्त किया। हनुमान, अपने मान का मर्दन कर दिया, ये उनका नाम है। आप रखोगे नाम ऐसा? नाम तो लोग रख रहे हैं हनुमान सिंह, हनुमान जी, हनुमान, पर बाप रे बाप, इतना मान उनके भीतर में अभिमान कि मत पूछो। नाम हनुमान, अब भरे अभिमान। हनुमान, हनुमान जी के जीवन में अभिमान नहीं है, इसलिए हनुमान जी हल्के फूल की तरह उड़ करके और पूरे समुद्र को पार कर जाते हैं। जिनके भीतर अभिमान का भार भरा हो वो ठीक से नाली भी पार न करें, 4 बार उसी में गिर जाएं। पर हनुमान के भीतर अभिमान नहीं, भगवान भरे हैं, इसलिए वो जब चाहें तब उड़ सकते हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ए ही भांति चले हनुमाना। या तो अभिमान भरो या भगवान भरो भीतर में। क्या है तुम्हारे भीतर में? भगवान है या अभिमान है? बोलो। अगर अभिमान इतना सा भी है तो भगवान तुमसे उतने दूर हैं। और जिनके जीवन से भगवान दूर हैं वो जीवन में सुख की कल्पना थोड़ी बहुत तो कर सकते हैं, पर मरते तक शांति नहीं मिलेगी, एक पल की शांति नहीं मिलेगी। शांति तो केवल भगवान की कृपा से ही मिल सकती है। अरे साक्षात जो शांति है उनको शांति नहीं मिल रही, तुम्हें कहां से मिलेगी? सीता जी शांति हैं, उनको शांति नहीं मिल रही, तुमको कहां से मिलेगी? भगवान से मुख मोड़ा मृग के कारण। तो भगवान ने कहा, जानकी जी आपको कैसे सोने से प्यार हो गया? परमधन तो यहां बैठा है श्री राम, और आपको सोने से हो गया प्रेम, तो अब छोटा मोटा सोना क्या लीजिएगा? अब जाइए सोने की लंका में आपको बिठाता हूं, जाइए सोने की लंका में, देख लीजिए सोने का चरित्र क्या होता है। जाइए। भगवान सामने खड़ा हो और शांति, भक्ति, साक्षात सीता मांग रही हैं सोना। तो भगवान ने कहा, अब एक बार सोने का अनुभव करके वापस आ जाइए, पूरा ही सोना ले लीजिए। और तुम तो सोने ही में डूबे हुए हो, सारी जिंदगी तुम्हारी सोने में फंसी है, चाहे तो ये सोने में चाहे ये सोने में, ये 2 ही सोना है तुम्हारे पास। दे ही सो रहे हैं और ये सोना ले रहे हैं, 2 ही जिंदगी है तुम्हारे पास। तो भगवान को छोड़ करके जब सोना जानकी जी ने मांगा तो जानकी जी को इतना कष्ट हुआ। अरे भारत के लोगों, चाहे गांव के हो चाहे शहर के हो, इतनी समझ तो होगी कि जब सीता माता ने भगवान को छोड़कर सोने की तरफ ध्यान दिया
तो उनके जीवन में इतनी भारी विपत्ति आ गई कि एक दिन तारों से अंगारा मांग करके अपने प्राणों को न्यौछावर करने को राजी हो गई। जरा सोचो, विचार करो। और हम यही दिन रात कर रहे हैं। भगवान को हमने पीछे धकेल दिया और अभिमान को हमने आगे कर दिया है। हनुमान जी की पूंछ, पूंछ माने पूछ, प्रतिष्ठा। पूंछ कहां होती है? पीछे। हनुमान जी ने पूंछ को पीछे कर दिया है। हमको पूंछ से पूंछ हमेशा पीछे। जिसने अपने पूंछ को पीछे कर दिया, यश के चक्कर में न पड़े, भगवान तो उसका इतना यश करवा देते हैं कि दुनिया में इतना यशस्वी कोई हो ही नहीं सकता। और दिन रात जो पूंछ के पीछे, हमको नहीं पहचानते, हमको नहीं जानते, हम 5 साल से यहां पर काम कर रहे हैं, हमको पहचानते नहीं है, अब हमको जानते नहीं है, ठीक से बात करिए, अब हमको नहीं जानते, अब हमको नहीं समझते, अब हमको नहीं पकड़ते। क्या पहचाने तुमको? 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला है तुम्हें पहचानने के लिए। बोलो, नाली में विचरण कर रहे कीड़ों को पहचाने 84 लाख योनि के बाद? और योनियों में लोगों को पहचानते रहे, इसलिए तो इतना दुख दर्द है। और इस बार जब मनुष्य के रूप में प्रभु ने भेजा है अनुग्रह करके, और तब भी हम इसको उसको पहचानते रहें। अब तो बस एक ही पहचान होगी, और वो पहचान या तो हनुमान या श्री राम से होगी, दूसरी कोई पहचान नहीं होनी। पहचान तो एक ही से करना है, अब नहीं करना किसी और से पहचान। सबसे पहचान करके देख लिया आपने जीवन में, धोखे ही धोखे मिले होंगे। हालांकि जो लोग धोखा देते हैं उन पर नाराज मत हुआ करो। धोखा खाते ही हो ना, कुछ तो खाने के लिए दिए, उनका धन्यवाद किया करो। जो धोखा दे दे और तुम धोखा खा जाओ तो कहो धन्यवाद, आपने दिया, हमने खाया। और अगर तुम्हारा पेट पहले से भरा है, तुम दरिद्र नहीं हो, भुक्खड़ नहीं हो, तो कोई धोखा दे रहा है तो खा क्यों रहे हो? कोई सामान दे रहा है तो खा क्यों रहे हो? नहीं खाना तो मत खाओ, कृष्ण जी की तरह। कृष्ण जी ने कह दिया नहीं खाऊंगा तेरा 56 भोग, भक्त। यहां आधा भारत क्या, आधी दुनिया, 90% तो इसे में हमारे साथ बड़ा भारी धोखा हो गया। हम उन पर इतना विश्वास किए, हमको धोखा दे दिए। हम धोखा खा गए महाराज, धोखा खा गए। काहे खा गए? चावल की कमी थी, भगवान नाम का कमी था, गुरु आज्ञा नहीं खाए, धोखा खाने के लिए घूम रहे थे।